एपिसोड के स्टार्ट में हमें काफ़ी सारे पोकेमोन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे उछल रहे होते हैं और फिर जो पिकाचू है वो इनके साथ खेलने लगता है। फिर खेलते हुए जो पिकाचू है वो इनसे नीचे गिर जाता है और फिर पिकाचू पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर कि एक लेप्रस पोकेमोन रोते हुए आ रहा होता है। और फिर ये तीनों को भी समझ आ जाता है ये इन्हीं का लेप्रस पोकेमोन है जिनके साथ इसने ट्रैवल किया होता है। और फिर पिकाचू जो है वो लेप्रस को आवाज़ दे के अपने पास बुलाता है और फिर जो एस है वो भी लेप्रस से मिलकर काफ़ी खुश होता है। फिर लेप्रस इन सब को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और फिर हम देखते हैं ये सब जो है लेप्रस की पीठ पे बैठ के यहाँ से जा रहे होते हैं। फिर लेप्रस कुछ देर के बाद जो है वो इनको एक आइलैंड पे ले आता है जहाँ पर कि हमें काफ़ी सारे केव्स दिखाए जाते हैं। फिर एस अपने बगल में देखता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे पोकेमोन जो हैं वो उदास होते हैं। उसका रीज़न आपको आगे जाके पता चलेगा। फिर लेप्रस जो है वो इन सब को ऊपर देखने के लिए कहता है जहाँ पर कि इनको कुछ दिखाई देता है। और फिर एस पिकाचू और मिस्टी जो है वो उसे अजीब चेहरे बनाकर देखते हैं। फिर एस उस जगह पे जाके देखता है जहाँ पर कि एक पोकेमोन जो है वो एक केव में फंसा होता है। फिर एस जो है वो मिस्टी ब्रॉक को भी ये बताता है और फिर जो ब्रॉक है वो कहता है क्या तुम हमें यही बताना चाहते थे, जहाँ पे जो लेप्रेस है वो हाँ में करता है। ब्रॉक कहता है ये जो पोकेमोन होते हैं ये काफ़ी ऊंची छलांग मारते हैं और फिर ये कहीं यहीं पे फंस गया होगा। जहाँ पर कि एस इस पोकेमोन से कहता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। और इन सब को जो लेटियस पोकेमोन है वो इनविजिबल होकर ऊपर से देख रहा होता है। फिर हमें टीम रॉकेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो इन सब पोकेमोन को पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर एस कहता है ये तरीका शायद काम कर जाएगा, हमें इसके आसपास के पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। फिर जो एस है वो अपने किंगलर, सरफेस और पिकाचू को अपने अटैक यूज़ करने को कहता है। फिर ये तीनों अपने अपने अटैक यूज़ करने लगते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं फिर ये जो अटैक करते हैं उससे क्या है ये पोकेमोन डर जाता है और फिर वो यहाँ से कुछ अटैक करता है जिससे कि ये दूर जाके पड़ते हैं जहाँ पर कि ये सब जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमें सरफेस को दिखाया जाता है जो कि वाटर पे लैंड होकर काफ़ी अच्छी एंट्री के साथ यहाँ पर आ जाता है और ये जो पोकेमोन है वो काफ़ी खुश होते हैं। फिर हमें किंगलर और पिकाचू को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पे आ चुके होते हैं। उसके बाद हमें एस को दिखाया जाता है जो कि उसके हमले से एक चट्टान के एक केव में आके गिरता है। और फिर एस अपने हेराक्रोस की मदद से ऊपर आ जाता है। और फिर जो वेलमेड पोकेमोन है वो चिल्लाने लगता है जिसे एस देख के कहता है सॉरी हमने तुम्हें डरा दिया। फिर ब्रॉक कहता है चलो हम कोई दूसरा तरीका आजमा के देखते हैं जहाँ पर कि जो मिस्टी है उसका दिमाग चलता है और फिर वो अपनी फिशिंग रॉड को निकाल कर बताती है कि हम इस पोकेमोन को इसके इस्तेमाल से बाहर निकाल सकते हैं। और फिर जो मिस्टी है वो अपनी रॉड को बाहर निकाल लेती है जिसके साथ ही एस भी अपनी रॉड को बाहर निकाल लेता है जो कि हमने पोकेमोन M2BA पोकेमोन मास्टर के एपिसोड दूसरे में देखा था। और फिर एस अपने बेलीफ को बाहर बुला लेता है और फिर जो बेलीफ है वो एस से चिपटने लगती है जहाँ पर एस कहता है मैं तुम्हारे साथ बाद में खेलूँगा, अभी हमें किसी की मदद करनी है। फिर एस कहता है तुम अपने वाइन व्हीप की मदद से जो मिस्टी है उसे पकड़ लेना और उसकी हेल्प करना। फिर जो एस है वो अपने हेराकोस की मदद से उसके पास पहुंच जाता है। फिर हमें बेलमड पोकेमोन को दिखाया जाता है जो कि इससे थोड़ा बहुत टेंशन में होता है। फिर ये दोनों जो हैं वो अपने फिशिंग रॉड को उस बेलमड पोकेमोन की तरफ फेंकता है। फिर जो बेलमड पोकेमोन है वो इन दोनों फिशिंग रॉड को अपने मुंह में रख लेता है। उसके बाद ये सब जो हैं वो जान लगाकर इस पोकेमोन को बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। फिर ये दोनों जो हैं वो काफ़ी मेहनत के साथ इन सब को बाहर खींचने लगते हैं और फिर जो नीचे पोकेमोन है वो भी इन सब को चेयर कर रहे होते हैं। फिर ब्रॉक भी अपने एक पोकेमोन को इनकी मदद के लिए वहाँ पे भेज देता है। फिर मिस्टी जो है वो कहती है हम 3-2-1 करेंगे और फिर एक साथ इसे खींचेंगे। फिर एस मान जाता है और उसके साथ ये दोनों जो है जान लगाकर इस पोकेमोन को खींचने लगते हैं। फिर ये सब जो हैं वो इस पोकेमोन को बाहर निकाल लेते हैं और फिर ये जो पोकेमोन है वो आसमान की ऊंचाइयों को छू के नीचे आ जाता है और ये काफ़ी खुश होकर उछलने लगता है जिसे देख के बाकी सारे जो पोकेमोन है वो काफ़ी खुश होते हैं। और ये जो पोकेमोन है वो खुश होकर ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पर कि लेटियस जो है वो इन सब को देख रहा होता है। फिर वेलमेड पोकेमोन जो है वो उछलते उछलते एक दूसरे गेम में चला जाता है और फिर वो वहाँ से एक ब्लू लाइट आती है और फिर ये कहते हैं वो विकसित हो रहा है और उसके बाद वो जो पोकेमोन है वो विकसित हो जाता है। और फिर ये सब और पोकेमोन जो है वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं जिसे कि लेटियस भी देख रहा होता है। फिर ये सब जो है वो उसे ऊपर देखने लगते हैं और फिर पिकाचू जो है उसे पीछे की तरफ टीम रॉकेट की सबमरीन दिखाई देती है जिसे देख के पिकाचू की बत्ती जलती है और फिर पिकाचू जो है वो एक क्रीपी स्माइल के साथ इनकी सबमरीन पे आ जाता है।
और फिर हमें टीम रॉकेट के व्यू से दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो पोकेमोन जो है वो इधर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो पिकाचू है वो इनके मिरर पर आ जाता है, जिसे देख के ये जो चारों हैं वो डर जाते हैं और फिर ये अपनी सबमरीन को पानी के ऊपर ला देते हैं। फिर ये तीनों बाहर निकल के कहते हैं, पिकाचू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर पिकाचू जो है वो इन सब को हेल्प करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर कि जो जैसी है वो कहती है हम तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। और फिर जो पिकाचू है वो थोड़ा गुस्सा होकर इन सब को थंडर शॉक से डराता है, जहाँ पर कि ये सब कहते हैं पता नहीं कि हमारा अचानक से तुम्हारा मदद करने का कैसा दिल कर रहा है। तुम जो बोलोगे वो हम सब करेंगे और हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। फिर हमें एस मिस्टी ब्रॉक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो मिस्टी है वो कहती है कि हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। फिर पिकाचू जो है वो इन तीनों पे ट्रस्ट करने के लिए कहता है, जहाँ पर कि ये जो टीम रॉकेट है वो सहमत होती है। फिर ये सब कहते हैं हमें ह्यूमन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे म्याऊ कहता है ये जो कहते हैं हमें वो करना पड़ेगा। और फिर एस कहता है पिकाचू तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर जैसी कहती है जरा इसे तो देखो, ये हमें धमका कर हमसे काम करवा रहा है। फिर मियाउथ कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जहाँ पे जेम्स जो है ये हमसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जिसे कि पिकाचू जो है वो उसे सुन लेता है और इन तीनों को इलेक्ट्रिक शॉक से धमकाता है। और फिर एस अपने टोरटेरा को भी बाहर बुला लेता है। फिर एस कहता है मेरा एक प्लान है, जिसके साथ जो एस है वो इस केव के नीचे चला जाता है। फिर हमें ब्रॉक को दिखाया जाता है जो कि टोरटेरा को एक हमला यूज़ करने को कहता है, जिससे कि इस पोकेमोन को ये जड़ों से पकड़ लेता है। उसके बाद जो मिस्टी है वो अपने gyarados को बाहर बुला लेती है और जो gyarados है वो एक एटीट्यूड एंट्री के साथ बाहर आता है। फिर टीम रॉकेट अपनी मशीन को आगे ले जाने लगती है, जिसका कि 2 वेलमर्ड पोकेमोन हेल्प कर रहे होते हैं। और फिर जो बाकी सारे पोकेमोन हैं वो उस जड़ को पकड़कर पानी में आगे की तरफ खींचने लगते हैं। और फिर ये सब जो हैं वो उस पोकेमोन को बाहर की तरफ खींच रहे होते हैं और जो पिकाचू है वो टीम रॉकेट को मोटिवेट कर रहा होता है। फिर हमें एस को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो पोकेमोन है वो हिलने लगता है। फिर एस कहता है चलो हम अपने प्लान को अंजाम देते हैं। उसके बाद वो बेलीफ को बाहर बुलाकर कहता है चलो स्टार्ट हो जाओ। उसके बाद ये सब जो हैं इस पोकेमोन को गुदगुदी करने लगते हैं। गुदगुदी करने से इस ये जो बेलोड पोकेमोन है वो काफ़ी तेज़ी के साथ हिलने लगता है, जैसे कि मिस्ट्री देख रही होती है। फिर हमें टीम रॉकेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो बोबा फेट है वो एक बटन को दबाता है। फिर मियाओ, जेम्स और जैसी के सामने एक दवाई आ जाती है, जिसे कि वो पी लेते हैं और उसके बाद ये अंदर से चार्ज हो जाते हैं और फिर वो उसे मशीन को काफ़ी तेज़ी के साथ खींचने लगते हैं। फिर हमें एक एक करके इन चारों को दिखाया जाता है जो कि बेलोड पोकेमोन की हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें बेलोड पोकेमोन को दिखाया जाता है जो कि वो उस गुदगुदी को सहन नहीं कर पाता और उसके बाद वो जो है हैवी बॉम्बर अटैक यूज़ कर देता है, जिसके साथ ही ये जो पोकेमोन है वो उस केव से बाहर आ जाता है। और फिर ये जो पोकेमोन है वो पानी के अंदर जाके गिरता है, जिससे कि पानी के अंदर काफ़ी सारे वेव्स होते हैं और ये पोकेमोन अलग अलग चले जाते हैं। और फिर हमें मिस्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो gyarados है वो मिस्टी और इन पोकेमोन को पकड़ लेता है। उसके बाद जो पिकाचू है वो सबमरीन से बाहर आ जाता है और फिर ये इस पोकेमोन से कहता है ब्रो चलो हमारा काम हो चुका। और फिर जो ये पोकेमोन है वो यहाँ से चला जाता है। अब वो उसके दबाव से वो जो सबमरीन है वो पानी के अंदर खींचने लगती है और वो पानी के अंदर डूब जाती है। बेलोड पोकेमोन के हैवी बॉम्बर यूज अटैक करने से यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो केव जो है वो ढक जाती है, जिसमें कि एस, हेराक्रोस और बेलीफ जो हैं वो फंस जाते हैं। उसके बाद जो लेपरोस है वो उसे बचाने के लिए एक आइस बीम यूज़ करती है, जिससे कि उधर का पानी जम जाता है। उसके बाद जो बेलोड है वो एक अटैक करता है, जिससे कि अंदर जिससे कि एक केव बन जाती है। और फिर जो लेपरोस है वो उस केव के थ्रू एस के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर कि एस जो है वो लेपरोस को थैंक्स कहता है। और उसके बाद जो लेपरोस है वो उस आइस बर्फ़ के नीचे से होते हुए बाहर निकल जाते हैं, जो कि एक गजब की एंट्री होती है। और फिर एस लेपरस का जो है दोबारा से शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। और फिर जो पिकाचू है वो एस के पास आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर ब्रॉक और मिस्टी भी आ जाते हैं। फिर ब्रॉक बताता है ये जो आइस बर्फ़ के नीचे एक टनल सी बनाई थी वो बेलोड का आइडिया था, जहाँ पर कि एस जो है वो बेलोड को मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर हमें इन सब के साथ आसमान को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बेलोड जो पोकेमोन है वो एक अटैक करता है, जिससे कि इधर इंद्रधनुष आ जाता है और इधर से लेटियोस जो है वो गुजर के जाता है। उसके बाद हमें लेपरस को झुंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि लेपरस को लेने आए हुए होते हैं।
और उसके बाद एज जो है वो लेपरस को अलविदा कहकर उसे वापस भेज देता है। फिर हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि लेपरस को जाते हुए देखते हैं और फिर इस सनसेट के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जितना हो सके अपने फ्रेंडों तक इस वीडियो को शेयर करना एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।